फ्रेंड्स, मैं हूँ सीमा स्ट्रीट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज कोई रेसिपी नहीं, आज सिर्फ मेरे 1 के सब्सक्राइब की खुशी में आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। इसलिए प्लीज़ पूरी वीडियो देखिए और अगर आपको पसंद आती है तो लाइक, शेयर और कमेंट्स ज़रूर कीजिए। भाभी, आपको बहुत बहुत बधाई 1 के सब्सक्राइबर होने के खुशी में। और आपके व्यंजन मुझे बहुत बहुत अच्छे लगते हैं और आप ऐसे ही आगे बढ़ते रहे, अपने मंजिलों को प्राप्त करते रहे। थैंक यू। And jubilation, I want the world to know I'm happy as can be. I was a कॉन्ग्रेचुलेशंस भाभी, यूट्यूब पे 1 के सब्सक्राइबर होने की खुशी में। तो हम आपसे जानना चाहते हैं कि अब कैसा फील हो रहा है आपको। थैंक्स गार्गी, मुझे उम्मीद नहीं थी कि इतनी जल्दी मेरे 1 के सब्सक्राइब पूरे हो जाएंगे। मैंने बहुत कोशिश की, बहुत मेहनत की यहाँ तक पहुँचने के लिए और आगे भी इसी तरह से करती रहूँगी। बस आप इसी तरह से मेरा साथ देते रहें। हाय फ्रेंड्स, तो फाइनली मेरे 1 के सब्सक्राइब हो गए हैं, जिसका मुझे बड़ी बेसब्री से इंतज़ार था। इसके लिए मैंने बहुत मेहनत की है। लेकिन आप सोच रहे होंगे कि मैं खुश तो इतना हो रही हूँ जैसे कि मेरे 1 मिलियन हो गए हैं। जी हाँ, बिल्कुल होंगे। अगर मैं इसी तरह से मेहनत करती रहूँगी तो मेरे 1 मिलियन भी होंगे। लेकिन जिसका भी चैनल अभी तक मोनेटाइज नहीं हुआ है और वो बहुत मेहनत कर चुके हैं, तो वो प्लीज़ डीमोटिवेट बिल्कुल भी ना होइए। बस मेहनत करते रहिए, एक दिन उनका भी चैनल मोनेटाइज होगा। बस सबसे पहले हमें 2 पड़ाव पूरे करने होते हैं, 1000 सब्सक्राइब और 4000 घंटे का वॉच टाइम, जिसमें से मेरा एक पड़ाव पूरा हो चुका है 1 के, यानी कि 1000 सब्सक्राइब मेरे हो चुके हैं। 4000 घंटे का वॉच टाइम अभी बाकी है, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है वो भी ज़रूर होगा। बस आप इसी तरह से मेरे साथ रहेंगे, बस इसी तरह से मेरी रेसिपी को आप देखते रहेंगे तो मेरा वॉच टाइम भी ज़रूर पूरा होगा। वैसे तो इसमें किस्मत का भी बहुत बड़ा खेल होता है, एक वीडियो से भी हमारा वॉच टाइम और 1 के सब्सक्राइब हो जाते हैं। मेरे 1000 सब्सक्राइब 1 साल से पहले ही हो गए हैं, लेकिन वॉच टाइम अभी नहीं हुआ है, वो भी हो जाएगा, मुझे पूरा विश्वास है। बस आप इसी तरह से मेरी वीडियो को देखते रहें, मेरी रेसिपी को पसंद करें, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें जिसने अभी तक नहीं किया है तो। इसलिए प्लीज़ पूरी वीडियो देखिएगा, ताकि आप भी अगर वीडियो डाल कर थक गए हैं और आपके 1000 सब्सक्राइब नहीं हुए हैं तो आपको शायद मुझसे थोड़ी बहुत हिम्मत मिले। लेकिन आप अपने चैनल को मजाक में ना ले, अगर वाकई में आप इसमें आगे बढ़ना चाहते हैं, अपने चैनल को ग्रो होते देखना चाहते हैं, तो आपको डेली वीडियो अपलोड करना होगा। हो सके तो शॉर्ट्स भी डालें, हो सके तो डेली वीडियो डालें, जिस दिन वीडियो ना डालें उस दिन शॉर्ट्स डालें, लेकिन चैनल को बंद ना कीजिए और ज़्यादा गैप ना करें। और मैं थैंक्स करना चाहूँगी यूट्यूब का। थैंक्स यूट्यूब, जिसने भी मुझे सब्सक्राइब कर रखा है उनको मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ कि उन्होंने मुझे इस लायक समझा है कि मैं उनको कुछ सिखा सकती हूँ। ये मेरे लिए बड़ी खुशी की बात है, जिससे कि उन्होंने मुझे अपने से जोड़ा। बहुत मुश्किल होता है ये सफ़र, छोटे छोटे बच्चों के साथ उनकी देखभाल करना, उनका ध्यान रखना, घर में भी ध्यान रखना। तो भोले बाबा की कृपा और यूट्यूब की वजह से आज मैं यहाँ तक पहुँच ही गई हूँ और ये मेरे लिए बहुत ही खुशी की बात है, क्योंकि इसमें मेरे हस्बैंड ने मेरा पूरा साथ दिया है। उनकी साथ की वजह से भी यहाँ तक आज पहुँची हूँ। यहाँ तक मुझे पहुँचने में 10 महीने लगे हैं। मैं भी कभी हारी थी, मैंने भी सोचा कि नहीं अब मेरा चैनल शायद नहीं चलेगा, अब मेरे सब्सक्राइब पूरे नहीं हो पाएंगे तो मुझे चैनल छोड़ देना चाहिए। लेकिन फिर मेरे हस्बैंड ने मेरा हौसला बढ़ाया, लेकिन उन्होंने कहा है कि नहीं, तुम्हें मेहनत करना है, ज़रूर तुम्हारा चैनल आगे बढ़ेगा, ज़रूर 1000 सब्सक्राइब भी होंगे, 1000 के बाद 1 मिलियन तक तुम पहुँचोगी। बस ऐसे ही वो मेरा हौसला बढ़ाते रहें। और मेरे पहले सब्सक्राइबर ही मेरे हस्बैंड थे और ये मेरा बेटा सोम है, जो कि कई वीडियो में आपके सामने आया है, ये भी आपसे कुछ कहना चाहता है। थैंक यू यूट्यूब फैमिली। आपको कैसी लगती है मेरी मम्मी की रेसिपी? प्लीज़ कमेंट्स पर के बताएं। सोम पूछ रहा है कि आपको कैसी लगती है मेरी मम्मी की रेसिपी, प्लीज़ कमेंट्स कर ज़रूर बताएं। सोम भी बड़ा ही खुश है मेरे 1 के सब्सक्राइब होने पर।
आप मेरी मम्मी की रेसिपी को रोज देखा करो और लाइक करा करो और चैनल को सब्सक्राइब भी। और चैनल को सब्सक्राइब भी। बाय मम्मी, मजा आया। बाय। तो सोम भी बहुत खुश है मम्मी के 1K सब्सक्राइब होने पर, क्योंकि मैं जानती हूँ कि कितनी मेहनत करके मैं यहाँ तक पहुँची हूँ। सुबह उठने से लेकर दोपहर तक मैंने सारी अपनी रूटीन को बताया है कि किस तरह से मैं सुबह उठती हूँ और बच्चों का टिफ़िन बनाती हूँ और फिर अपने लिए समय निकालती हूँ और फिर रेसिपी बनाती हूँ, क्योंकि इतना बड़ा काम करने के लिए घर के सदस्यों की हाँ, पति का साथ, ये सब चाहिए होता है, जो मुझे मिला। तो फ्रेंड्स 12 को मैंने ये वीडियो बनाई थी। घड़ी में सुबह के 5:35 हो रहे हैं और मैं उठकर सबसे पहले किचन की झाड़ू लगाती हूँ, क्योंकि नहाना तो इस समय हो नहीं पाता है क्योंकि ठंड बहुत ही है इस समय। मेथी हम रात को ही तोड़कर रख लेते हैं क्योंकि इसमें समय लगता है और आज मैं टिफिन में मेथी के पराठे ही बच्चों को रखूंगी। मेथी के पराठे की रेसिपी की वीडियो मैं अपलोड कर चुकी हूँ, आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं। और ये मैंने बड़ी बेटी के लिए पराठे तैयार कर दिए हैं क्योंकि सबसे पहले स्कूल वही जाती है। आटा गला हुआ ही रखा है, जब दूसरी बेटी स्कूल जाएगी फिर मैं उसके लिए गरम गरम पराठे बना दूंगी। और इन पराठों को खाने के लिए मैंने टमाटर की सब्जी भी बनाकर रख ली है, जो मेरी दोनों बेटियों को बहुत पसंद है। टिफ़िन तैयार करने के बाद दूध बना देती हूँ ताकि वो दूध पीकर चली जाती है। और ये उसका लंच बॉक्स तैयार है, बहुत ही शर्मीली है। 3 कप में चाय बनाती हूँ मैं, मेरी दादी सास और मेरे हस्बैंड। मेरे ससुर जी दूध पीते हैं लेकिन वो भी बाहर गए हैं, नहीं तो उनके दूध का टाइम भी यही होता है। अब सबसे पहले मैं चाय अपनी दादी सास को देकर आती हूँ। जब भी मैं उनकी इस तरह से वीडियो बनाती हूँ तो वो बहुत ही खुश होते हैं। फिर मुझे मेरे बेटे का दूध बनाना होता है। मम्मी मेरा दूध बन गया। हाँ, ये सोम का दूध। तो सोम का दूध और मेरे हस्बैंड की चाय दोनों ही सुबह सुबह छत पर ही आती है। सुबह सुबह सोम का मूड कुछ खराब ही रहता है। अच्छा, आज सोम के लिए मम्मा ने मेथी के पराठे बनाए, स्कूल में ले जाओगे ना? नहीं, मुझे तो चीला ही ले जाना, क्यों? क्योंकि उनको चीला ही पसंद है। तो भाई सोम ने तो मेथी के पराठे की मना कर दिया है क्योंकि उसको बेसन के चीले ही पसंद आते हैं, तो मुझे वही बनाना है। तो मेरी छोटी बेटी के स्कूल का टाइम 10 बजे का है, तो मुझे उसके लिए भी लंच बॉक्स तैयार करना है, लेकिन उससे पहले मैं अपने हस्बैंड को चाय और देकर चली जाती हूँ। तो सुबह और शाम उनकी चाय और पानी छत पर ही आते हैं, क्योंकि छत पर हमारा छोटा सा गार्डन भी है। तो ये मैंने अपनी छोटी बेटी का लंच बॉक्स भी तैयार कर दिया है। सोम के स्कूल का टाइम 10:30 का है। अब मैंने फटाफट नहाकर सोम के पसंद का चीला बना दिया है। माँ, मेरा टिफिन बन गया कि नहीं बना? बन गया बेटा। वाह मम्मी, धनी का चीला। मम्मी दादा। तो जब भी सोम की पसंद की चीज मैं बनाती हूँ, सोम को बहुत प्यार आता है। बहुत अच्छे हो। और इसी समय मैं अपने हस्बैंड का खाना भी बना देती हूँ, वो भी इस समय खा लेते हैं। कभी कभी मुझे अपनी छोटी बेटी और सोम को स्कूल छोड़ने और लेने भी जाना होता है, तो आज मुझे जाना है सोम को स्कूल छोड़ने। तो अभी सोम के दादाजी बाहर हैं, तो मुझे ही सोम को स्कूल लेने और छोड़ने जाना है, नहीं तो ये काम उन्हीं का होता है। तो 10:30 से 3:30 का सोम का स्कूल का टाइम है। इसके आने से पहले मुझे और के काम निपटाने होते हैं। सोम के स्कूल जाने के बाद मैं आती हूँ मंदिर। भोलेनाथ को जल चढ़ाने में यहाँ पर आती हूँ। यहाँ पर आकर मैं सारी अपनी थकान को भूल जाती हूँ। तो ये मैं यहाँ पर शिव शंकर भगवान को जल चढ़ाने के लिए आई हूँ। 11 से 11:30 तक मैं यहीं पर ही रहूँगी। यहाँ से जाने के बाद मैं फिर खाना खाती हूँ, 12 बज जाती है। 12 बजे के बाद फिर कपड़े बर्तन जो भी मेरे काम है उसे मैं निपटाती हूँ। मैं रोज़ मंदिर आती हूँ और रोज़ शिव शंकर भगवान से यही कहती थी कि हे भगवान, मेरा पहला पड़ाव पूरा करवा दे, मेरे जल्दी से 1000 सब्सक्राइब हो जाए। और भोले बाबा ने वो कर दिखाया है। लेकिन अब मैं भोले बाबा से कहूँगी कि जल्दी से मेरे 4000 घंटे का वॉच टाइम भी पूरा करवा दे, तो वो भी जल्दी ही हो जाएंगे। सच में मन को इतना अच्छा लगता है इस तरह से पूजा करना। तो इस तरह से मंदिर आकर हम सारी थकान और परेशानियों को भूल जाते हैं। क्या आप भी इस तरह से मंदिर जाकर शिव जी को जल चढ़ाते हैं? प्लीज़ मुझे कमेंट्स कर ज़रूर बताएं। मंदिर के बाद अब मैं घर की पूजा करती हूँ। घर की पूजा में मेरी दादी जी भी शामिल होते हैं, पर आज वो नहा रहे हैं। थोड़ा लेट हो गए हैं, इसलिए मैं ही पूजा कर रही हूँ। उन्हें भी पूजा करना बहुत ही अच्छा लगता है, वो मेरे साथ ही खड़े होते हैं। इस तरह से मैं 1 बजे तक अपने घर के सारे काम से फ्री हो जाती हूँ। फिर 1 से 3 तक मैं अपनी रेसिपी बनाती हूँ और फिर रात में उसकी एडिटिंग करती हूँ। इस तरह से रात की 12 और 1 के बीच में मैं सोती हूँ। कई ने मुझे डिमोटिवेट भी किया है कि मुझे ये नहीं करना चाहिए, कुछ नहीं होता है यूट्यूब से, लेकिन नहीं, यूट्यूब ने मुझे बहुत सपोर्ट किया। थैंक्स यूट्यूब एंड थैंक्स ऑल व्यूअर्स एंड सब्सक्राइबर। इसके लिए मैं आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ। बस थैंक्स ऑल सब्सक्राइबर। बस इसी तरह से आप मेरी रेसिपी को देखते रहें और मेरा हौसला बढ़ाते रहें। धन्यवाद।